श्री राम जी ने लिखा है, स्वामी परमहंस जी को कैंसर था, काफ़ी कष्ट में थे। कहते थे कि माँ ने ठीक कर दिया तो ये पीड़ा फिर कभी भोगनी पड़ेगी। तो क्या ये पुनर्जन्म की बात है? ये पीड़ा, ये दुख आता कहाँ से है? रामकृष्ण परमहंस पीड़ा में रहे होंगे, ये तय बात है, दुख में नहीं। पीड़ा वास्तविक स्थिति होती है, एक्चुअल सिचुएशन जो शरीर मन में पैदा होती है, जो कष्ट है शरीर मन का, जो संघर्ष है, वो पीड़ा है। उसकी जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो दुख है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब दुख है। हर मास्टर अपनी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग अपने देश काल के अनुसार, अपनी उस समय की जो जानकारी है उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है और उसी के अनुसार अपनी बातें भी रखता है। तो रामकृष्ण जी देखा जाए पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, भक्ति भावनापूर्ण व्यक्ति थे, तो उनकी बातें भी भक्ति भावना वाली हैं। वो अगर ज्ञान की बात भी कहेंगे तो उसमें भक्ति की झलक होगी। तो अपनी पीड़ा से जब वो जूझ रहे हैं तो निरंतर उसका सामना कर रहे हैं, वो कष्ट में हैं, उनके आसपास के लोग भी उनको देखते हैं कि वो कष्ट में हैं। तो उनके जो प्रियजन थे वो उनसे कहते थे कि परमहंस देव, माँ तो आपकी इतनी सुनती हैं, आप कह दीजिए माँ से कि ठीक कर दें। तो इस पर उनका जवाब होता रहा होगा कि अगर माँ ने ठीक कर दिया अभी और ये आ गया है हमारी नियति में, ये जो कैंसर, ये कष्ट, जो पीड़ा आई है, अगर हमारी नियति में आ गई है और मैंने माँ से जिद करी, माँ ने ठीक कर दिया, तो इसे आगे भोगना पड़ेगा। इस आगे में वो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस फिर कोई पुनर्जन्म लेंगे तो उसको भोगेंगे। वो उसमें वर्तमान में जीने की बात कह रहे हैं, लेकिन अपने ढंग से। वो कह रहे हैं कि ये वर्तमान की पीड़ा है, इसको वर्तमान में ही भोगना है, वर्तमान में ही देखना है, वर्तमान में ही उससे निपटना है। आगे पीड़ा बची रह जाए, ये केवल लोगों के लिए समझने के लिए वो मैं समझता हूँ कह रहे हैं। अगर अभी मान लीजिए हमारी नियति में पीड़ा आई है और किसी कृत्रिम ढंग से हम उसको ख़त्म कर दें तो आगे बची रह जाएगी। ये उनका अपना ढंग है रामकृष्ण के कहने का। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही जागृत व्यक्ति थे, भारत के महान जो संत हुए उनमें से एक। रामकृष्ण जी सीधे वर्तमान में जी हैं और वर्तमान में जीने को ही वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं माँ से नहीं कहूँगा कि मुझे ठीक कर दो। हालांकि मैंने ये भी पढ़ा है कई बार, जब वो बहुत कष्ट में थे तो उनके मुंह से ये भी आर्तनाद निकला कि माँ कितना कष्ट दे रही है, तो ये क्या दिखा रही है मुझको। और फिर तुरंत ही वो इस बात को भी बोल देते थे कि ठीक है माँ, जैसी तेरी इच्छा। ये बात ठीक वैसी ही जैसे जीसस की बात है कि जब जीसस सलीब पर लटके हैं तो वर्णन आता है, एकदम से वो बोल उठते हैं, हे ईश्वरी तो क्या कर रहा है। फिर तुरंत उनको समझ आती है और कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये जो परमात्मा की इच्छा है, यानी कि वो अस्तित्व की जो इच्छा है, जो जागतिक इच्छा है, जो कॉस्मिक विल है, वही अपना काम करेगी। उससे हमें लड़ना नहीं है। जो होना है सो होना है, जो नहीं होना है सो नहीं होना है। ये परम स्वीकृति की घटना है। रामकृष्ण हो, जीसस हो, या जो भी ऐसे संत अपनी बात कहते हैं, वो बात कह रहे हैं स्वीकार की गहरी दशा की। मुझे ठीक कर दो, ये एक इनकार है और आस्था की कमी भी। अगर मान लीजिए रामकृष्ण के संदर्भ में देखें, एक भक्त के दृष्टिकोण से, तो माँ तो जानती ही है क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है। उसको ठीक करना होगा, वो कर ही देगी, उसमें कहने की ज़रूरत क्या है। और अगर नहीं किया है तो ये कष्ट इस क्षण की वास्तविकता होगा, उससे गुजरना ही होगा। क्यों गुजरना होगा, इसका कोई भी
उत्तर नहीं मिल सकता। इस क्षण में ऐसा घटा, उससे आगे जाना है, उसका सामना करके। भविष्य में कुछ बचता नहीं। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे चीज़ों को तो सारा पर्सपेक्टिव बदलेगा। हमारे यहाँ इतने संत हुए जो कई किस्म की शारीरिक पीड़ाओं से गुजरे, रमन महर्षि भी, अरविंद भी, कृष्णमूर्ति भी, लंबी श्रृंखला है। नाम लेते चले जाएंगे तो बहुत लंबी श्रृंखला आएगी। बस देखने की बात है, अपने अंतिम क्षणों को उन्होंने बहुत शांति से जिया, बहुत ही स्वीकार से जिया। उसने ही उनको रूपांतरित किया। अब ऐसा कभी नहीं होता कि पीड़ा को भोगने के लिए अगली बार कोई शरीर मिलेगा जब पीड़ा भोगी जाएगी। ये इस शरीर मन में जो घटा घटा, और जब मृत्यु हुई तो सब विलीन, खत्म। फिर जीवन का एसेंस जो है वो जीवन के महासागर में विलीन हो जाता है, और उस महासागर से फिर कोई लहर उठेगी जो कैसी होगी, कहाँ होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन इस लहर का कंटिन्यूएशन, इस लहर की निरंतरता वो नहीं होगी। तो पुनर्जन्म की बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, वो वर्तमान को पूरी सजगता से, स्वीकार से जीने की बात कह रहे हैं। इसको इस ढंग से देखेंगे तो उसमें समाधान है।